सुविधाभोगी बने रहेंगे और सुविधाओं के साथ अधिकार हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय आज की कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे भारती साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपनी बात रखें और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय भारती साहब। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे सभी साथियों ने कार्यक्रम के प्रति अपना संकल्प दोहराया है और सभी हमारे जिन साथियों ने भी अपनी बात रखी है, सभी ने बड़े जोश के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की बात रखी है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भी कई कड़वी बातों से आप लोगों को अवगत करा दिया है। हमारे आज के संचालक शंकप्रिय बौद्ध साहब ने भी बीच-बीच में आपको कई सही बातों से अवगत करा दिया है और हमारे बीएम पटेल साहब ने भी मतलब 67 वर्ष की उम्र में, उनकी उम्र भी 67 वर्ष है और वो असिस्टेंट डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं, एक्साइज से एक बड़े पद से रिटायर हुए हैं। लेकिन मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने के बाद भी उन्हें बड़ी छोटी-छोटी सी जो तकलीफें आने वाली होती हैं आंदोलन में, मूवमेंट में, उनका उनको तजुर्बा है। होना भी चाहिए। गुजरात में सबसे पहले मान्यवर कांशीराम साहब को उन्होंने गुजरात घुमाया था, तो हमारे एक मसीहा की संगति उन्होंने की है, तो उनको वो सारे अनुभव हैं, बड़ी पोस्ट पर रहने के बाद भी छोटे-छोटे अनुभव उनके बीच में हैं। हमारे काफ़ी वृद्ध हैं रतनलाल चरगोत्रा साहब, उनका भी हौसला इस उम्र में एकदम ज़बरदस्त है। हमारे दूसरे साथियों ने भी अपनी बात रखी, ज़बरदस्त सबने अपना हौसला यहाँ दिखाया है और सबकी जिज्ञासा सबसे ज़्यादा ये जानने की है कि कार्यक्रम क्या होगा, उसकी प्लानिंग क्या होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, धन संग्रह करने की व्यवस्था क्या होगी, जो बाहर के लोग आएँगे, उनकी व्यवस्था क्या होगी, इस किस्म की अनेक आशंकाएँ हमारे साथियों ने आज की वेबिनार में रखी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और हमारे उड़ीसा के साथियों ने रखा कि जैसे मध्य प्रदेश के लोग रथ बनाकर प्रचार प्रसार करेंगे, तो क्या दूसरे राज्यों को भी इस किस्म की अनुमति होगी? तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने उसको साथ के साथ ही उसका आंसर दिया कि दूसरे राज्यों को भी इसकी अनुमति रहेगी। तो चूंकि अब 9:30 से ज्यादा का समय हो गया है और इसकी हम अपने सभी जिम्मेवार साथियों से बात करके इसका लगभग कार्यक्रम पूरा आप लोगों के बीच में इसको ओपन कर देंगे 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर रविवार है। रविवार को 10:30 बजे हम पुनः, बहुत दिन से रविवार को हम लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं, रविवार हमारा छूट गया है, तो इस रविवार को 24 अक्टूबर को 10:30 बजे आप सब लोग जुड़ेंगे और मेरी फिर आप लोगों से अपील है कि आप कम से कम 10-10 लोगों को निश्चित रूप से आप सब लोग जोड़ें। हमारे सभी राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, सभी प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, हमारे प्रदेश कमेटियों के कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य या जितने भी हमारे जिम्मेवार साथी हैं, तो हम 1 घंटा चर्चा करेंगे, इससे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और लगभग कार्यक्रम की रूपरेखा आपके समक्ष 24 अक्टूबर को प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी हाल में रविवार को 500 से कम की संख्या में न जुड़ें। 500 कम से कम लोग आप जुड़ें, मेहनत करें। आपके पास 3 दिन है, 4 दिन है, 4 दिन आप पूरी ताकत के साथ मेहनत करें और नोटिंग बुक और पेन
पेन और नोटिंग बुक ये सभी साथी अपने साथ लेकर जरूर बैठें और साथ ही साथ नोट करते चले जाएं कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो 5 फरवरी और 6 फरवरी को सांची में होगा, ये भारत का बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। भारत की धरती पे 14 अक्टूबर 1956 के बाद ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और इसकी गूंज केवल भारत तक में ही नहीं रहेगी, बल्कि विदेशों में भी होगी। ऐसी हम सब साथियों को मिलकर कोशिश करनी है। क्यों कोशिश करनी है? क्योंकि इसमें विदेशों के भी अनेक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, जो आपकी शक्ति का, भारतीय बौद्धों की ताकत का वो स्वयं साक्षी बनेंगे, स्वयं गवाह बनेंगे। तो उसको कैसे सफल करना है और किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं हमें करनी है, किस प्रकार से हमें शासन प्रशासन की अनुमति प्राप्त करनी है, किस प्रकार से प्रचार प्रसार करना है। यानी आप 2 महीने जो हमारे सामने हैं, वो 2 महीने बिल्कुल इस किस्म के हैं कि भारत बौद्ध में जैसा नजर आना चाहिए और आएगा, निश्चित रूप से आएगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने साथियों की ताकत पर कि हम लोग निश्चित रूप से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संकल्प था, जो मान्यवर काशीराम साहब का संकल्प था, प्रबुद्ध भारत, में भारत, उसकी एक बड़ी आधारशिला 5 फरवरी और 6 फरवरी को पावन भूमि सांची में रखेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोगों को तैयारी करनी है और मैं अभी ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता। 24 अक्टूबर दिन रविवार और समय प्रातः 10:30 बजे, 1 घंटे ही हम केवल मीटिंग चलाएंगे। तो आप लोग 10:30 बजे और कम से कम 10-10 लोगों को आप कल से ही लिस्ट बनाकर 10-10 लोगों को व्यक्तिगत फोन करें और उनके, जिनको आप फोन करें, उनके नाम और उनके टेलीफोन नंबर और उनका एड्रेस आप सेंटर ऑफिस को भी भेज दें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें या आप फोन से नोट करा दें, जिससे उनको उसके बाद भी परसू किया जा सके। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है और आप लोगों ने जो आज हौसला दिखाया है, बौद्ध गया में जो 3 दिन का प्रोग्राम हुआ, मैं आपको उसकी बात बता दूं कि 7 अक्टूबर को मुझे निकलना था, मेरी शाम को 7 बजे ट्रेन थी और 7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक मैं ठीक था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं अपना बैग तैयार कर रहा था और उस बैग को मैंने तैयार किया और वो मेरे बेड के नीचे रखा था। अचानक से मुझे कुछ याद आया और मैंने उस बैग को बड़ी लूज बॉडी के साथ उठा लिया और जैसे ही मैंने उठाया, मेरे रीढ़ की हड्डी L4 खिसक गई। मतलब इतनी जोर का दर्द हुआ, इतनी जोर का दर्द हुआ कि मुझे ये लगा कि मैं अब कार्यक्रम में कैसे जा पाऊंगा। लेकिन मैंने डॉक्टर का पर्चा निकाला, फिर मैंने दर्द की दवाइयां मंगाई, जबकि बीपी की वजह से और शुगर की वजह से डॉक्टर ने मुझे दर्द की जो दवाइयां हैं वो खाने के लिए मना किया हुआ है। केवल इतना कहा है कि इमरजेंसी टाइम में जब बहुत मुश्किल हो तभी आप ये दवाई लें, अन्यथा ना लें। तो वो दवाई लेकर मैं गया। जब मैं ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो आप यकीन नहीं करेंगे, बाबूजी गवाह हैं, माननीय हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जी रामकिशन अशोकन जी, तो प्लेटफॉर्म से स्टेशन तक जाने में मेरे को भारी मुश्किलें उठानी पड़ी। लेकिन धीरे 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 जैसा कांशीराम साहब कहते थे ना कि हौसला बुलंद हो और तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। तो मैं बुद्ध गया पहुंच भी गया, सारी व्यवस्थाएं करने में भी कामयाबी मिली और 3 दिन कंटिन्यू मैं आपके बीच में भी रह सका। और आप देख रहे होंगे मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, भारी परेशानी हो रही थी। लेकिन कुदरत ताकत देती है, कुदरत शक्ति देती है। अगर तमन्ना सच्ची हो तो ताकत ऑटोमेटिक आती है। ये बात मैंने केवल आप लोगों को अपनी तकलीफ सुनाने के लिए नहीं कही है, इस बात के पीछे एक मकसद है। ये मकसद है 5 फरवरी और 6 फरवरी का।
अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकलेंगे। तमन्ना आप हम सब अपने मन में ये बना लें कि 6 फरवरी और 5 फरवरी का प्रोग्राम भारत में एक ताकत का आगाज करेगा। जो लोग भारत को एक विचारधारा में धकेलना चाहते हैं, जो हजारों वर्षों की सड़ी गली व्यवस्था को थोपना चाहते हैं, उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि वह गली सड़ी व्यवस्था अब भारत में नहीं थोपी जा सकती। अंबेडकर की औलादें, बहुजन समाज के महापुरुषों के बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, बड़ी ताकत में संगठित हो रहे हैं। अब ये गली सड़ी व्यवस्था नहीं थोपी जा सकती, असमानतावादी व्यवस्था नहीं थोपी जा सकती। उन्हें ये सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इसे हम चुनौती के रूप में स्वीकार करें। ये चुनौती है महापुरुषों के आंदोलन को मजबूत बनाने की। ये चुनौती है हमारी आने वाली नस्लों को, जनरेशन को उनके अधिकार सुरक्षित करने की। इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करें और पावन धरती सांची की पे हम लोग बड़ी बड़ी ताकत में वहां लोग पहुंचे। इसके लिए अब हम लोग मिलेंगे 24 अक्टूबर दिन रविवार, समय 10:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? बौद्ध जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने अपनी बात को रखा है। अब मैं संचालक जी से अनुरोध करता हूं कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। एमआर प्रशांत साहब अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो वे कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त करें और फिर इसके बाद सभ्य सत्ता का कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। एमआर प्रशांत साहब। प्रशांत सर अपने माइक को नहीं खोल पा रहे हैं। छोड़ के सो गए हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुड़ी है महिला संघ की, आप उनसे आभार व्यक्त करवा दीजिए। आदरणीय अंजू बौद्ध जी। जी माननीय अंजू बौद्ध साहब से मेरा अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम का आप आभार व्यक्त करें। नेट की भी समस्या चल रही है। जी, करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए, आदरणीय श्रद्धेय संस्थापक महोदय धम्म प्रकाश भारती साहब को नमन करते हुए, आप सभी बुद्धिजीवी साथी पूरे देश से जुड़े हुए हैं, इस वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, आदरणीय बादल सिंह बौद्धी संचालक महोदय सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए हम अभी सुन रहे थे। तो इसमें मुझे एक बात ऐसी लगी, हमने चैट पे आपको कहा भी है, लिखा भी है कि जहां रथ यात्रा की बात है तो वहां रथ यात्रा के जगह धम्म यात्रा करें। तो हमारे हिसाब से जैसा संचालक महोदय और जैसा आदरणीय संस्थापक महोदय को सुनकर वो, लेकिन हमें जो ऐसा लगा वो हम स्वागत है, सही है बात। आज तक जो मीटिंग हो रही है पूरे देश से जुड़े हुए हैं, जो एनर्जी हमको मिली है, और जो आज का विषय था डर, डाउट और कंफ्यूजन, तो जो अभी तक था डर, जहां संगठन, जब हम अकेले होते हैं तो मुझे डर होता है, लेकिन जब हम संगठन की बात करते, संगठित होने लगते हैं तो हमारी डर जाती है, डर निकल जाती है। तो डर तो बिल्कुल अब निकल गया है
और जहां डाउट होगा वहां कंफ्यूजन होगा। तो मेरे हिसाब से अब न तो हम लोगों के बीच में न तो डर है, न डाउट है और न कंफ्यूजन है। और जो भी हम काम करने जाएंगे, समाज में अगर काम करने जाएंगे, हम जिला बाई जिले, और हम बिहार की बात करें तो जिला बाई जिला हम काम करेंगे। और जो भी हमारे पास समस्याएं आएगी, कुछ बातें ऐसी होंगी तो हम केंद्रीय कार्यालय से हम संपर्क कर लेंगे। और आप सभी जुड़े, और ये मीटिंग और इस वेबिनार मीटिंग में सभी का बहुत साधुवाद, आभार कि आप सभी जुड़े। एनर्जी से ओत बातें रखी। इन शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु 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 साधु। सभी साथियों से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम के समापन के लिए हम समापन गाथा से कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जो मंगल गाथा है उसको हम सभी एक साथ दोहराते हैं। सब अपना माइक खोल सकते हैं, सभी एक साथ बोलेंगे हम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे भवन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात्। सब्बे सत्ता सब्बे भवन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात्। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात्। आज के वेबिनार के समापन की विधिवत घोषणा की जाती है। सभी उपस्थित आदरणीय जनों का सादर धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय